हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल एनकेटी एजुकेशन पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं लाजवाब होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ की एक न्यू चैलेंजेस प्रश्न को लेकर आया हूँ। दोस्तों आज का जो हमारा सवाल है, इस तरह के सवाल को अक्सर लोग यूट्यूब पर नहीं बना पाते हैं। वे लोग इतने आसान सवाल को गलत कर देते हैं। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इसका उत्तर ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको भी इस तरह के सवाल को हल करना नहीं आता है, इस सवाल का सही उत्तर मालूम नहीं है, तो फिर ये वीडियो खासकर आपके लिए है। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको इस प्रश्न का सही उत्तर तो मालूम चल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, यदि आपके सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल यदि आता है तो आप उस प्रश्न को बहुत ही कम समय में आसानी से बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुँच जाए। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, इस सवाल को ऐसे हल करते हैं। वे लोग क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले वे लोग उतारते हैं सवाल को, जैसे 10 पूर्णांक 15/15 भागा फिर 10 लिखते हैं। अब वे लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस 10 को इस 10 से काट देते हैं और देखिए इस 15 को इस 15 से काट देते हैं और बराबर लिखते हैं दोस्तों 1 और बोलते हैं ये हमारा सही उत्तर है। क्या दोस्तों ये उत्तर हमारा सही है? नहीं दोस्तों, एक हमारा सही उत्तर नहीं है। इस सवाल का सही उत्तर क्या होगा और कैसे निकलेगा, चलिए हम लोग देखते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम लोगों को बोर्डमास के नियम को समझना पड़ेगा। यदि हम बोर्डमास के नियम को हम अच्छी तरह से नहीं जानते हैं तो ऐसे प्रश्न को हल करना हमारे लिए कठिन हो जाता है। इसीलिए चलिए दोस्तों, थोड़ा बोर्डमास के नियम को समझ लेते हैं, फिर हम अपने इस प्रश्न को हल करेंगे और सही उत्तर को भी निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, बोडमास का जो पहला अक्षर है वो है बी। बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में चार प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे, इसे कहते हैं हम बार ब्रैकेट, हिंदी में कहें तो रेखा कोष्टक। ये जो देख रहे दोस्तों, इसे कहते हैं सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट। और अंत में जो देख रहे इसे कहते हैं दोस्तों हम सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों, यदि हमारा प्रश्न में एक भी संख्या इन चारों में से किसी भी ब्रैकेट के अंदर बंद रहती है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट वाली संख्या का काम करते हैं। वो क्या है दोस्तों, चार प्रकार का जो ब्रैकेट देख रहे प्रत्येक का हम बारी बारी से काम करते हैं। सबसे पहले रेखा कोष्टक का, फिर छोटी ब्रैकेट का, फिर मिडिल ब्रैकेट का और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, हमारे प्रश्न में एक भी ऐसी संख्या नहीं है जो ब्रैकेट का अंदर बंद है, तो हम क्या करेंगे, इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए अगला आता है ओ से, तो ओ फोफ यानी कार, का यानी गुना। तो का चिन्ह देखें तो का चिन्ह भी हमारे प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे भी छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए अगला आता है डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो भाग का चिन्ह देखें तो भाग का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने इस प्रश्न में भाग का काम करेंगे। अब अगला देखते हैं एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो गुना का चिन्ह देखें तो गुना का चिन्ह नहीं दिया हुआ है। अब देखिए अगला आता है ए से होता है एडिशन यानी जोड़। और अंत में देखते हैं आता है एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाओ। तो इन दोनों का भी चिन्ह देखें तो हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ दोस्तों, हमारे इस प्रश्न में केवल भाग का चिन्ह दिया है। लेकिन बहुत से प्रश्न में दोस्तों 2-3 चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें केवल भाग का प्रयोग किया गया है। तो चलिए हम अपने इस प्रश्न को अब हल करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम देखते हैं अपने इस प्रश्न में ये जो संख्या दिया हुआ है पूर्णांक में है, तो इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले भिन्न में बदल लेंगे। तो देखिए भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम इस 15 को इस 10 से गुना करते हैं और ऊपर वाली संख्या को जोड़ते हैं। तो देखिए 15 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा 150। और 150 में यदि 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों 165। 165 और बटा में दोस्तों 15 ज्यों का त्यों उतर जाता है। अब यहाँ भागा 10 है तो भागा 10 उतार देंगे दोस्तों। अब देखिए करना क्या है दोस्तों, देखिए 165 जो है यहाँ 165 लिखेंगे, यहाँ 15 लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, भाग जो यहाँ पे दिया हुआ है भाग को हम गुना में बदल देंगे। और जब भाग का चिन्ह गुना में बदलता है तो क्या होता है दोस्तों, ये जो 10 दिया हुआ है 1/10 के रूप में लिखाता है। अब देखिए दोस्तों, यदि कोई संख्या कटेगा तो काट देंगे और नहीं कटेगा तो हम छोड़ देंगे। तो देखते हैं 15 से 165 कितना बार में कटेगा।
तो 15 एकम 15 और फिर 15 एकम 15। अब देखिए दोस्तों 11 गुना 1 कितना हो गया दोस्तों 11, और बटा में है दोस्तों 10 गुना 1 यानी 10। तो 11/10 जो है दोस्तों इस प्रश्न का क्या सही उत्तर है। दोस्तों यदि आप लोगों के सामने फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस सवाल यदि आता है तो आप बिल्कुल इसी तरह से हल कीजिएगा। यदि दोस्तों आपको प्रश्न में कोई दूसरा भी चिन्ह ऐड कर कर दे दिया जाता है तो आपको घबराना नहीं है, केवल इस बोडमास के नियम को पालन करते हुए बनाना है। यदि इस बोडमास के नियम को पालन करते हुए मैथ के किसी भी चैलेंजेस सवाल को आप हल करते हैं तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारे यहीं तक। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो को देखने में अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो को देखने में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों हम जब भी अपनी नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।